वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज लॉन्च। 22 से 24 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन और विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले देवेंद्र आर्य का निधन। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे इस क्लास में। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान की केला देवी और ताल छापर अभयारण्य के बाद तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहां विकसित की जा रही है? नेवटा बांध जयपुर में। राजस्थान की पहली डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहां बनाई जा रही है? जोधपुर के अंदर। और अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी की ओर से अणुवर्त लेखक पुरस्कार दिया गया इकराम राजस्थानी को। और मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब अंश वालिया ने जीता। चूरू में हुई राजस्थान राज्य वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में जयपुर के वंश पारिक और अनिल शर्मा ने सीनियर वर्ग में पदक जीता, स्वर्ण पदक। और किस खिलाड़ी का संबंध शूटिंग से है? तो अनंत सिंह रूका, मानिको सिख, दर्शना राठौड़, दिव्यांश सिंह पंवार, ये वर्तमान में चर्चा में है। सारे के सारे शूटर हैं। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई नानक क्लासेस शिवसर नाम से, और पीडीएफ इसकी नानक क्लासेस शिवसर पर मिल गई। इसके अलावा आपको टेस्ट जनवरी से दिसंबर 2023 की जो ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज है उसके अंदर टेस्ट मिल गया। तो एक क्वेश्चन कम से कम एक दिन में 4 से 5 बार आप रिवाइज करते हो। तो करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, चंबल रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाने वाले डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जी, एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई कल परसों। चंबल रिवर फ्रंट हाल ही में पूरे फ्रंट का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नगरीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल के द्वारा 2 दिन यह आयोजन चला था। 27 घाट बनाए गए थे, उसमें से एक घंटा घाट था जहां विश्व की सबसे बड़ी घंटी लगी हुई थी जिसकी आवाज कहते हैं कि 8 किलोमीटर तक गूंज। तो उसके डिजाइन करता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम देवेंद्र आर्य। क्या नाम? देवेंद्र आर्य जी का निधन हो गया। क्या हुआ? चंबल रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी के सांचे को खोलते समय, विश्व की सबसे बड़ी घंटी उसका सांचा खोलते समय बेल्ट फिसलने से, उसके नीचे दबने से प्रोजेक्ट डिजाइनर इंजीनियरिंग देवेंद्र आर्य व उनके सहायक की मौत हो गई। विश्व की सबसे बड़ी घंटी को इंजीनियरिंग देवेंद्र आर्य ने बनाई थी। यानी उसका जो बेल्ट है, क्योंकि एक था, एक साइड में ऐसे ऊपर हुई थी और वो बेल्ट टूटने से वो सारा खिसक गया और वो नीचे दब गए। पहले घायल हो गए लेकिन बाद में उनका निधन हो गया। तो एक बड़ी घटना घटित हुई चंबल रिवर फ्रंट में विश्व की सबसे बड़ी घंटी के सांचे को खोलते हुए। तो एक ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी घंटी बनाई गई। तो नाम याद रखना, चर्चा में रहेंगे जरूर, देवेंद्र आर्य। 22 से 24 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? एक थार महोत्सव का जो आयोजन होता है ना, बाड़मेर में बैलून महोत्सव, थार महोत्सव, वो तो अलग है, ठीक है। ये विश्वविद्यालय स्तर का है। ये थार महोत्सव आयोजित होता है हर साल तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर। 22 से 24 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, ठीक है। इसको अलग याद रखना। ये थार महोत्सव बाड़मेर वाला अलग है। क्या चीज है ये देखिए, राजस्थानी तकनीकी विश्वविद्यालय में 22 से 24 जनवरी 2024 को थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह थार महोत्सव का 5वां संस्करण होगा। थार महोत्सव का 5वां संस्करण होगा, यानी विश्वविद्यालय से संबंधित ही, टेक्नोलॉजी से संबंधित और ये बातें होगी। कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर एस के सिंह। प्रोफेसर एस के सिंह कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय पूछे कोटा में और दूसरा पूछे तो आपका उत्तर होगा बीकानेर। जब बात आई है कोटा की, तो कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है जो हाल ही में अश्विन शुक्ल दशमी को बनाया गया था, ठीक है, पर्व बनाया गया। कोटा के अंदर पार्क पूछे तो स्ट्रेस पार्क है, स्नेक पार्क है, अबेड़ा पार्क जो राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है, ऑक्सोजोन पार्क का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क, मसाला पार्क, वो भी कोटा के अंदर है। और हाल ही में जय निवेश आदिवासी विश्वविद्यालय का निर्माण भी रानपुरा कोटा के अंदर हो रहा है। तो और चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया था। तो कोटा के बारे में, और कोटा में कौन सा अभ्यारण्य है? मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, जिसको 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 2013 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राज्य का पहला ड्रेमेटोलॉजी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला जाएगा? राज्य का
पहला डेर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा जयपुर में। कहां पे? जयपुर के अंदर। डेर्मेटोलॉजी क्या होता है? डेर्मेटोलॉजी ये भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला डेर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट जयपुर जिले में खोला जाएगा। डेर्मेटोलॉजी क्या होती है? त्वचा विज्ञान मेडिसिन में अध्ययन की एक ब्रांच है जो त्वचा, खोपड़ी, बालों और नाखूनों की समस्या से संबंधित है। आज के एक ऐसे समय में जब प्रदूषण का स्तर हर दिन बढ़ रहा है, कई लोग त्वचा, खोपड़ी और बालों से संबंधित समस्याओं के विकारों से पीड़ित है। देखो बाल झड़ने वगैरह, बाल कईयों के एकदम ही झड़ जाते हैं, या नित्य रोज बाल झड़ने से जब बालों के ऊपर हम तेल वगैरह लगाते हैं तो हाथों में आ जाते हैं, नहाते वक्त बाल्टी में आ जाते हैं, या साबुन के लग जाते हैं, तो बड़ी समस्या होती है। त्वचा की भी खाज खुजली के रोग कितने हैं, तो उसके लिए ये पहला इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? जयपुर जिले में खोला गया है। डेर्मेटोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान संबंधित एक ब्रांच है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात आई है जयपुर जिले की, तो कुछ चीजें हम जयपुर जिला दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा, जयपुर। राज्य का पहला विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। 1 से 5 फरवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आमेर, जयपुर में। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित होगी? जयपुर में। राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर में बनेगी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्म, ये भी चाकसू जयपुर के अंदर स्थापित होगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर, और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के अंदर है। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जयपुर में, और इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क थोलाई गांव जयपुर में, जिसका शिलान्यास वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने किया था। और राजस्थान का पहला जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है गांव, आंधी गांव, जयपुर। किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? रामबाग पैलेस, जयपुर। और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित होगी? जयपुर में। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली स्थायी महिला कुलपति बनी प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इसके अलावा महात्मा गांधी संग्रहालय म्यूजियम का निर्माण हुआ सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। जवाहर कला केंद्र, रंगमंच, ये भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मुख्य मैंने जयपुर से संबंधित जो बातें थी आपको बता दी। चौथा प्रश्न, राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया गया है, इसका ध्येय वाक्य क्या होगा? राज्य आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया है अभी, इसका ध्येय वाक्य क्या होगा? राजस्व अर्जन व अनुशासन। राजस्व अर्जन व अनुशासन इसका ध्येय वाक्य होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर के क्वेश्चन आपसे पेपर में आएंगे। तो आबकारी विभाग ने राजस्थान पुलिस की तरह आबकारी निरोधक दल का प्रतीक चिन्ह और ध्वज तैयार करवाया है। प्रतीक चिन्ह पर अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और ध्येय वाक्य राजस्व अर्जन व अनुशासन लिखा रहेगा। राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व आय अर्जित करने वाला ये विभाग, ठीक है, कौन सा विभाग? आबकारी विभाग। अब इसका मैं चित्र दिखाता हूं आपको, देखिए कैसा लोगो बना है। आबकारी निरोधक दल, अनुशासन व राजस्व अर्जन, ये अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, ठीक है, इसको याद रखना है। राज्य का दूसरा सबसे ज्यादा राजस्व आय अर्जित करने वाला विभाग है। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल फिल्लोबिलिया ने दिसंबर माह में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों में राजस्थान के किन शहरों को शामिल किया है? यानी ऑनलाइन ट्रेवलर पोर्टल फिल्लोबिलिया ने कहा है कि दिसंबर महीने में घूमने के लिए देश भर के 35 शहरों को शामिल किया गया। उसमें अपने राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन कौन से? एक तो रणथंभौर, एक जयपुर, एक उदयपुर और जैसलमेर। जैसलमेर तो अभी सम के जो टीले हैं, सर्दियों के अंदर बड़े गजब यहाँ पे आयोजन होता है जनवरी के अंदर, जिसमें मरु महोत्सव का आयोजन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी। 4 है 35 में से, एक रणथंभौर, एक जयपुर, एक उदयपुर, एक जैसलमेर। तो ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल फिल्लोबिलिया ने दिसंबर माह घूमने के लिए शामिल किया है जैसलमेर को, जयपुर को, उदयपुर को और रणथंभौर को। 20 नवंबर 2023 को डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के तत्वाधान में बाल मेले का आयोजन कहाँ किया गया? 20 नवंबर 2023 को डिजिटल बाल मेले का आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से
कहाँ आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर जो शिल्प कला है वहां आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। तो डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के तत्वाधान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में के शिल्पग्राम में बाल मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लू स्ट्रीट और एंड टॉक का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2008 में स्थापित बाल अधिकारों के 4 मुख्य स्तंभ पर आधारित था। बच्चों के 4 मूल अधिकार हैं: जीवित रहने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और विकास का अधिकार। इसका उद्देश्य बच्चों के कौशल और प्रतिभा को निखारना और सहभागिता को बढ़ाना है। तो आपको याद रखना है 20 नवंबर 2023, सीधी याद रखना, डिजिटल बाल मेले का आयोजन यूनिसेफ के तत्वाधान में जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेस शिव सर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्विज वगैरह सब आपको प्राप्त होती है, तो जरूर ज्वाइन करके और इसका अध्ययन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जिन्हें चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये उत्तर आ जाएगा डॉक्टर मधुकर गुप्ता। ठीक है, और सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो भी, ये आपका गृह कार्य होता है और मैं सबके लगभग कमेंट देखता हूँ कौन से क्या दे रहे, तो ये गृह कार्य है, आपको जरूर ऐसे सोचना चाहिए। हमने 10-15 मिनट का वीडियो देखा, अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम करके फिर अगले दिन क्लास देखेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ विकसित की जा रही है? बड़ी तालाब उदयपुर, नेवटा बांध जयपुर, बालेश्वर नीमका थाना, बीड़ फतेहपुर सीकर। इसमें जवाब देना, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों ही अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों के जवाब 4 लाइन में देने हैं आपको। यस्टरडे डोज, खलकाणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लुणियावास जयपुर में। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी? कछवा वंश की। किस देवी का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? अंबिका माता। थार की वैष्णो देवी तनोट माता। उदयपुर की संसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता। अब आपके लिए क्वेश्चन, कल 6 बजे आपको टेस्ट दिया था राजस्थान के इतिहास के स्रोत, और अब सीरीज नंबर 4 में इतिहास के टॉपिक सिलेबस डाल दिया। कौन कौन सा टेस्ट होगा? आज छुट्टी रहेगी टेस्ट की, ठीक है, आज मैं किसी कारणवश कहीं जा रहा हूँ तो मैं दे नहीं पाऊंगा। कल शाम को भी आपको वीडियो नहीं दे पाया था, ठीक है, तो वो एक साथ दे दूंगा मैं। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? कल ये टेस्ट दिया था आपको। वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के सर्वप्रथम प्रभाव की पुष्टि करता है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंतवादी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? मालव गण के सिक्के कहाँ से मिले हैं और किस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्र वंशीय बताया गया? पांचों के जवाब कमेंट में देने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना है इनको, और सारे के जवाब नहीं आते तो आपके पास पुस्तक है, उसमें से देख के उत्तर देने हैं, फिर आपको याद होगा। आप सीधे छोड़ दोगे कि हमें तो नहीं आते, तो आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। और एक आपके लिए और सूचना बता देता हूँ, बड़ी गजब की सूचना आ रही है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर 27 नवंबर की बात, कब? 27 नवंबर सुबह 10:30 पर राजस्थान की हर एक एग्जाम के लिए आ रही है जनवरी से नवंबर 2023 की लगभग पूरे साल की महा मैराथन क्लास आ रही है। सारे विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा कि 27 नवंबर को पहुंचना है 10:30 बजे आपको नानक क्लासेज पे, और मेरा सपोर्ट करना है ताकि मैं पूरी की पूरी जनवरी से नवंबर 2023 की एक बड़ी महा मैराथन क्लास लेकर आपको पूरा राजस्थान करंट है वो कवर करवा दूं। ये हो कब पाएगा? आपके शेयर करने से, आपके सपोर्ट से, आपके मेरे साथ बने रहने से। मतलब जितने ज़्यादा मेरे साथ विद्यार्थी बने रहोगे उतनी ही गजब तरीके से ये क्लास चलती रहेगी और मुझे हौसला मिलता रहेगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सपोर्ट मुझे उस दिन चाहिए। आ चुकी है कुछ ही दिनों बाद 27 नवंबर सुबह 10:30 पर। तैयार रहिए, मस्त रहिए और इस क्लास का एंजॉय लेना और आपके सहपाठियों को बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।